आज मैं 2 मिनट के लिए, आप अगर कुछ कहना चाहें फिर मैं आता हूं। देखिए, जैसे मैं अपने बचपन का एग्जाम्पल दूं तो हमारे घर में कुछ नियमित चीजें होती थी। कम से कम शाम को आरती के समय तो हम सारे परिवार एक साथ खड़े होते थे, या खाना खाते समय तो एक साथ होते ही थे। ये चीजें भी खत्म हो गई, इतना भी खत्म हो गया है। आज हम खाना भी अलग अलग रूम में खा रहे हैं, मोबाइल लेके खाना अलग अलग खा रहे हैं। 4 लोग हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, चारों लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। तो अब जब इतनी छोटी चीज भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी बैन रेगुलेशन से कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं, बैन रेगुलेशन आप कुछ भी लगा लीजिए। आप कहिए कि 16 साल से जितने भी बच्चे हैं नीचे, उनके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, लगा लीजिए। आप रोक पाएंगे? आप नहीं रोक पाएंगे, कतई नहीं रोक पाएंगे। और ये रुकेगा तभी जब परिवार के लोग एक दूसरे के पास आके खड़े होंगे, सहजता के साथ एक दूसरे से बात करेंगे, तभी ये रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। बातचीत के सिलसिले को मैं शुरू करूंगा। मैं चाहूंगा तशरीफ लें। अमेरिकन डील पे बात होनी है, ट्रेड डील पर, इसीलिए तमाम सारे लोग जुटे हुए हैं, उसी पे बोलना है सबको। सबसे पहले मैं जी जनाब, जब मैं आपको बोलना चाहूँ जी, एक डेटा आपको समझाता हूँ 30 सेकंड में जी। 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। घंटा जोड़ दीजिएगा तो एक हिंदुस्तानी 75 दिन मोबाइल पे रहता है। 75 दिन मोबाइल पे रहता है। IIM स्टडी ने इस पर IIM रोहतक ने स्टडी की है। 50,000 का सैंपल है, सैंपल साइज बहुत बड़ा है। 75 डेज इन ए ईयर, 75 दिन एक आदमी मोबाइल पे, भारतीय औसत मोबाइल पे रहता है। ये डेटा है, कितना चौंकाने वाली चीज है। जी सर। मोबाइल पे अब इतनी अश्लीलता हो गई है कि समझ नहीं आता कि बच्चों के हाथ में दे के ना दें। बहुत ज्यादा, मतलब छोटी छोटी, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे खुद डर लगता है। इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, उस पर इतनी अश्लीलता है कि समझ नहीं आता। हम खुद नहीं देख सकते उसको, तो छोटे बच्चों पे क्या। ये बात दरअसल परे है जिंदगी से, खूबसूरत जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं मेरे भाई। ये नेमत है जो ऊपर वाले ने दी है, और जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। कोई 12, 14, 16 साल के अबोध बच्चे आत्महत्या कर लें, यह सोचने की बात है, गंभीरता की बात है। अमेरिकन डील पर सबसे पहले कांग्रेस का वक्तव्य, उसके बाद देन द बीजेपी विल। जी, क्या परेशानी, क्या नुकसान, देश कहां संकट में, किस तरह की संकट इस डील से? जी। अमेरिका तो पहुंचूंगा। सबसे पहले मेरी घोर संवेदना उस परिवार के लिए जिसने कल जनकपुरी में अपना कमाऊ पूत खोया है, और व्यवस्था की लापरवाही के कारण खोया है, ये कहने में मुझे हिचक नहीं है। दूसरा, मैं ये देख रहा था, ये लापता, मैं अभी कई दिनों से न्यूज देख रहा था, कई मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं इस चीज को, कि पिछले 2-3 महीनों में लगातार दिल्ली, जो कैपिटल है हिंदुस्तान की, वहां से, अब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या है मुझे नहीं पता, वो तो सरकार और व्यवस्था देखेगी इस चीज को, लेकिन लगातार लोग गायब हो रहे हैं। कहां जा रहे हैं, क्या उनका हो रहा है, तो ये गंभीर विषय था। मैंने सोचा एक बार इस बात को रख दूं। अब आते हैं ट्रेड डील पे। मुझे बस 30 सेकंड में एक छोटी सी कहानी सुनाने का मन है भैया। ठीक, आइए आगे आइए। कहानी सुनाना है तो सुनाइए। ये कहानियों का मुल्क है। बिल्कुल जी, कथा यहीं से शुरू होती है। जी। क्या हुआ कि एक राज्य के अंदर एक दुकानदार रहता था। राज्य के अंदर एक दुकानदार रहता था। हाँ, एक दिन वो राजा के पास पहुंचा, बोला 1 रुपए की रोटी बेच रहे हैं। हाँ। अब मुझे इसमें फायदा नहीं होता। तो राजा ने पूछा क्या करना चाहते हो? हाँ। बोला इसकी कीमत थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। जी। तो राजा ने कहा कितनी कीमत बढ़ाना चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं इसको 1.5 रुपए करना चाहता हूँ। राजा ने कहा एक काम करो, इसको 3 रुपए कर दो। बोला पूरी जनता हमको नोच के खा जाएगी। 1 रुपए की रोटी आज बेच रहे हैं, कल 3 की बेचेंगे, पूरी जनता हमको नोच के खा जाएगी। राजा ने कहा हम पर छोड़ दो, तुम तो 3 रुपए कर देना। अब उस दुकानदार ने रोटी की कीमत 3 रुपए कर दी। जब 3 रुपए कीमत हुई तो पूरी जनता में हाहाकार मचा, भाई ये दुकानदार तो पूरा लूट रहा है। जनता पहुंची राजा के दरबार में, राजा साहब ये इसको फांसी दो, सूली पे चढ़ाओ इस दुकानदार को, कल को 1 रुपए की रोटियां 3 रुपए में बेच रहा है। राजा ने कहा बुलाओ, पकड़ के लाओ उसको। सिपाही गए, दुकानदार को पकड़ के लाया राजा के सामने। राजा ने पूछा क्या कर रहा है तू? बोला सरकार मैं 1 रुपए की बेचता तो था, लेकिन मेरे बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही, इसमें बड़ी समस्या में था मैं, इसलिए बढ़ाना पड़ा। राजा ने कहा खबरदार, रोटी 2 रुपए की बिकेगी, 1 रुपए कम करो। अब पूरी जनता ने जय जयकार करना शुरू किया। राजा साहब ने रोटी की कीमत कम कर दी, 1 रुपए कम कर दी कीमत, क्योंकि 1 रुपए की ही रोटी वो खरीद रहे थे। और राजा 1 रुपए कीमत कम कर रहा है, जय जयकार हो रहा है, लेकिन 1 रुपए की रोटी 2 रुपए में बिक रही है, ये भी देखना पड़ेगा। ये सत्य है इस दस का। बताता हूं आपको समझ में नहीं आएगी। आराम से आपको अमित भाई धीरे धीरे समझ में आएगी जो मैंने कहा है। और इससे बड़ी बात बता रहा हूं देश को,
वो जो 1 रुपया मिला उस दुकानदार को, उसमें आधा रुपया राजा का भी हिस्सा था, आधा रुपया राजा का भी हिस्सा था। अरे रुक जाओ यार, आ जाओ, तुम भी कहानी सुना दो। वैसे ही जैसे कर्नाटक में था 622 करोड़ रुपए दे करके ट्रक 32 ट्रक जो है इन्होंने लीज पर ले लिया, कर्नाटक की सरकार ने, इन्हीं की सरकार है, और उतने में मात्र 32-33 करोड़ में जो है ट्रक आ जाते, तो वही खेल खेल रहे हैं जो